Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm साक्षी कौशिक. आज हम बात करने वाले हैं कंप्लायंस के बारे में एंड मेक श्योर कि आप लोग सोशल इन्फ्लुएंस और कन्फर्मिटी की जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी देख चुके हैं. अगर अभी तक नहीं देखी है सो प्लीज़ चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक. सो लेट अस टॉक ऑल अबाउट कंप्लायंस. राइट, सबसे पहले कंप्लायंस होता क्या है? Compliance occurs when people change their behavior as a result of another person or group asking or directing them to change. तो बेसिकली जब कोई इंसान, इंडिविजुअल या फिर कोई ग्रुप हमें हमारा बिहेवियर चेंज करने के लिए कह रहे होते हैं तब होता है कंप्लायंस. पर वो जो पर्सन या फिर जो ग्रुप हमें हमारा बिहेवियर चेंज करने के लिए कहते हैं उनके पास कोई रियल अथॉरिटी नहीं होती. दे डू नॉट हैव एनी पावर कि वो हमें बोल सकें कि आप अपना बिहेवियर या एटीट्यूड चेंज करो. इसके कुछ एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? जैसे सेल्स पीपल है, फंड रेजर्स हैं. राइट, वो डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ करते हैं हमारे बिहेवियर को चेंज करने के लिए. सेल्स पीपल कि ताकि हम उनका प्रोडक्ट बाय करें, फंड रेजर्स ताकि हम उनको फंड प्रोवाइड करें, उनको मनी प्रोवाइड करें. राइट, तो इनके पास कोई ऐसा अथॉरिटी तो है नहीं हमारा बिहेवियर चेंज करने के लिए, बट स्टिल दे हैव एन इन्फ्लुएंस. तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कंप्लायंस. अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं नेक्स्ट पढ़ाने वाली हूँ, दैट इज 6 की प्रिंसिपल्स बाय रॉबर्ट सियाल्डिनी. तो रॉबर्ट सियाल्डिनी ने 2006 में, प्लीज़ कीप इन माइंड, रॉबर्ट सियाल्डिनी ने 2006 में 6 की प्रिंसिपल्स दिए थे. ये चीज़ें, ये जो 6 की प्रिंसिपल्स हैं ये मीडिया साइकोलॉजी में भी यूज़ होते हैं एंड मेरे चैनल माइंड रिव्यू पे उसकी भी वीडियोस अवेलेबल है, सो यू कैन चेक आउट. राइट, सो कमिंग बैक, 6 की प्रिंसिपल्स. The first one is reciprocity. Reciprocity में क्या होता है? People tend to return the favor. That means अगर किसी ने मेरे ऊपर कोई फेवर किया है, मेरी हेल्प की है, तो मेरा बहुत हाई चांसेस है कि नेक्स्ट टाइम मैं भी उस फेवर को रिटर्न करूँगी. इसका एक छोटा और काफ़ी क्लासिक एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बर्थडे पार्टीज़ का. वेन एवर वी गो टू बर्थडे पार्टीज़ तो हम जो बर्थडे पर्सन होता है उसको गिफ्ट देते हैं एंड दैट पर्सन नीड्स टू रिटर्न दैट फेवर. और फेवर रिटर्न करने में हमें एक रिटर्न गिफ्ट मिलता है या फिर एक बर्थडे पार्टी मिलती है. राइट, सो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी वेयर पीपल टेंड टू रिटर्न द फेवर. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज ऑफ कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी. इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर लोगों ने एक आइडिया या फिर एक गोल या फिर एक चीज़ पे कमिट कर दिया तो फिर हाई चांसेस हैं कि वो उसी कमिटमेंट के साथ कंसिस्टेंट रहेंगे. इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कमिटमेंट दे दिया दैट आई विल प्रोवाइड द फंड टू द फंड रेजर. मैं फंड रेजर को पैसे देने के लिए रेडी हूँ. तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो फंड रेजर मेरे घर पर आएगा या आएगी, सो मेरे को अपने उस स्टेटमेंट के साथ जो मैंने दी थी, जो कमिट किया था इस आइडिया से दैट आई विल प्रोवाइड मनी टू द फंड रेजर, मैं अब उस आइडिया के साथ कंसिस्टेंट रहूँगी और मैं फंड रेजर को मनी दे दूंगी. सो दिस इज कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंट, कि कमिट कर दिया तो अब कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा उस चीज़ के साथ. The third principle is of social proof. People will do things that they see other people are doing. तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन फिनोमिनन है कि जो दूसरे लोग कर रहे होते हैं हम उनको देख के वही चीज़ें करने लग जाते हैं. इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल क्या है कि अगर सड़क से कोई इंसान जा रहा है और वो अचानक से दैट पर्सन स्टार्ट्स लुकिंग एट द स्काई, तो मैं या बाकी जो लोग हैं जैसे ही वो उस इंसान को देखेंगे कि वो स्काई में देख रहे हैं, वी विल ऑल्सो स्टार्ट लुकिंग अप एट द स्काई. तो ये हो गया सोशल प्रूफ कि जो दूसरे लोग कर रहे हैं हम भी उन्हें देख कर वो चीज़ें करने लग जाते हैं. अनदर प्रिंसिपल गिवन बाय रॉबर्ट सियाल्डिनी वाज अथॉरिटी. पीपल विल टेंड टू ओबे अथॉरिटी फिगर्स. तो हमारी बहुत हाई टेंडेंसी होती है ह्यूमंस की कि जो अथॉरिटी फिगर है, जो लोग अथॉरिटी में, जिन लोगों को हम अथॉरिटी में देखते हैं, जैसे बॉस हो गए, पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, ऑल ऑफ दीज पीपल हु आर इन अथॉरिटी फिगर, हम उनको ओबे करते हैं इवन इफ दे आर टेलिंग अस समथिंग वेरी रॉन्ग टू डू, या कोई भी ऑब्जेक्शनेबल एक्ट करने के लिए भी कह रहे हैं तो भी हम उन्हें ओबे करते हैं. The fifth principle is of liking. So people are easily persuaded by other people that they like or are attracted to. तो जिन लोगों को हम लाइक करते हैं या फिर जो लोग हमें फिजिकली अट्रैक्टिव दिखते हैं उनसे हम बहुत ईजीली परसुएट हो जाते हैं, बहुत ईजीली हम उनसे कंप्लाई कर जाते हैं. एंड द लास्ट एंड द सिक्स्थ वाला जो फैक्टर है, जो प्रिंसिपल है, दैट इज स्कैरसिटी.
परसीव्ड स्कैरसिटी विल जनरेट डिमांड। अगर हमें लगता है कि किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है या स्कैरसिटी है तो वो डिमांड जनरेट करती है, हम और भी ज़्यादा उस चीज़ के पीछे जाते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल क्या है, सेल के ऑफ़र जो दिखाते हैं ना कई मॉल्स में या फिर शॉप्स में या ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, दैट लास्ट 1 आवर टू अवेल दिस डिस्काउंट, या लास्ट डे सेल, या 50% ऑफ, लास्ट 1 डे सेल। तो ये जो है स्कैरसिटी दिखा रहा है मुझे कि अरे ये तो बहुत कम टाइम के लिए ऑफर वैलिड है तो मुझे तुरंत ले लेना चाहिए। सो दीज आर द 6 की प्रिंसिपल्स। अब हम बात करेंगे कंप्लायंस टैक्टिक्स की। तो सबसे पहली जो कंप्लायंस टैक्टिक है, जो मतलब टैक्टिक्स जो लोग यूज़ करते हैं हमारे बिहेवियर और एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करने के लिए, द वेरी फर्स्ट वन इज़ फुट इन द डोर टेक्निक। तो बड़ी ही निराली सी और अच्छी टेक्निक है ये। जैसे फुट इन द डोर टेक्निक की जब हम बात करते हैं तो फुट क्या होता है, छोटा सा, डोर क्या होता है, बड़ा। सो फुट इन द डोर टेक्निक में फुट यानी कि एक छोटा सा रिक्वेस्ट, हम एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ अपनी जो बात है वो शुरू करते हैं। वी पुट इन अ वेरी ट्रिवियल रिक्वेस्ट, अ वेरी स्मॉल रिक्वेस्ट। और क्योंकि हमने एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट अपने किसी के ऊपर सामने रखी है तो वो रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट हो ही जाएगी, ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के हैं। सो जैसे ही वो छोटी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है तो डोर क्या हो गया, बड़ा। तो इतनी बड़ी फिर मैं रिक्वेस्ट रख देती हूँ। सो अ स्मॉल रिक्वेस्ट एज सून एज इट गेट्स एक्सेप्टेड आई मूव ऑन टू अ लार्जर रिक्वेस्ट, इसीलिए इसका नाम है फुट इन द डोर। स्टार्टिंग विद अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मूविंग ऑन टू अ लार्ज रिक्वेस्ट। अब ये टेक्निक वर्क क्यों करती है, ज़्यादातर लोग फिर बाद में लार्जर रिक्वेस्ट को भी मान क्यों जाते हैं, क्योंकि रॉबर्ट सियाल्डिनी का प्रिंसिपल जो हमने बात की थी कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी की, वो यहाँ पे अप्लाई करता है कि मैंने जो छोटी रिक्वेस्ट है उस पर तो कमिट कर दिया मानने के लिए, तो बाद में जब वो सेम पर्सन मुझे एक लार्ज रिक्वेस्ट मेक करता है तो आई वॉन्ट टू सीम कंसिस्टेंट विद माई अर्लियर थिंग कि भाई पहले हेल्प की थी तो अब भी कर ही देते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट फुट इन द डोर टेक्निक। नेक्स्ट है डोर इन द फेस टेक्निक। ये बिल्कुल ऑपोजिट है फुट इन द डोर टेक्निक के। ठीक है, डोर क्या हो गया, बड़ा, फेस क्या हो गया, छोटा। तो सबसे पहले आया डोर, दैट मीन्स आई स्टार्ट विद अ वेरी लार्ज रिक्वेस्ट। मैं एक बहुत बड़ी सी रिक्वेस्ट के साथ स्टार्ट करूंगी और मुझे ऑलरेडी पता है कि क्योंकि मैंने इतनी बड़ी रिक्वेस्ट सामने रखी है तो वो तो डिनाई हो ही जाएगी, कोई नहीं मानेगा इतनी बड़ी रिक्वेस्ट को स्ट्रेट अवे अगर मैं बोलती हूँ तो जैसे ही वो बड़ी सी डोर, जितनी बड़ी सी रिक्वेस्ट डिनाई होती है, देन आई मूव ऑन टू दिस फेस। फेस यानी कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट। सो एज सून एज दैट लार्ज रिक्वेस्ट गेट्स डिनाइड देन आई मेक अ वेरी स्मॉल रिक्वेस्ट, और वो जो स्मॉल रिक्वेस्ट मैं मेक करती हूँ वो मेरी एक्चुअल रिक्वेस्ट थी जो मुझे एक्चुअली में चाहिए था या व्हाट आई वांटेड टू मेक, राइट। पर ये टेक्निक है, राइट। हम पीपल को ट्रिक कर देते हैं इस टेक्निक से कि लार्ज रिक्वेस्ट तो आपने मना कर दी तो अब स्मॉल रिक्वेस्ट तो मान ही जाओगे। अब यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। कैसे, क्योंकि हमने एक सॉर्ट ऑफ म्यूचुअल कंसेशन किया ना। आपको याद होगा जस्ट अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी पढ़ा, दैट वी टेंड टू रिटर्न द फेवर। तो हमें लगता है कि यू नो एज अ परसीवर मुझे लगेगा कि यार उस इंसान ने मेरे को एक बड़ी लार्ज रिक्वेस्ट बनाई थी, मैंने उसे डिनाई कर दिया, सो दैट पर्सन उसने कंसेशन किया, थोड़ा सा उसने अपनी रिक्वेस्ट को छोटा कर लिया, स्मॉल कर लिया, तो दैट पर्सन सॉर्ट ऑफ डिड अ फेवर बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ रिक्वेस्ट। तो मुझे भी वो फेवर रिटर्न करना चाहिए एंड देयरफॉर आई विल एक्सेप्ट दैट रिक्वेस्ट। तो ये हो गया डोर इन द फेस। स्टार्टिंग विद अ लार्ज रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट हो जाएगी डिनाई जैसा कि मुझे ऑलरेडी पता ही था, फिर आई विल मेक अ वेरी स्मॉल रिक्वेस्ट जो कि मुझे असलियत में चाहिए थी। Now the next technique is low ball technique. The person is tricked into agreeing to a relatively attractive proposition only to discover the terms and conditions. तो इसमें क्या होता है कि शुरुआत में उस इंसान को जो ऑफर दिया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना के दिया जाता है, राइट। इतना अट्रैक्टिव बना के दिया जाता है कि वो पर्सन जो है उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। पर जैसे ही वो पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, लेटर ऑन वो उसको दिखता है टर्म्स एंड कंडीशंस का स्टार मार्क, ठीक है। तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस जैसे ही उसे दिखती है, फिर उसे रियलाइज होता है कि जो ऑफर मैंने एक्सपेक्ट किया था इनिशियली एज अट्रैक्टिव वो तो वैसा
था ही नहीं, राइट। तो इसमें कुछ ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है कि मैं कार लेने गई, मुझे बड़ा अट्रैक्टिव सा प्राइस दिया, बहुत सारी चीज़ें भी बताई कि इसके साथ आपको एडिशनल ये चीज़ें भी मिलेगी, और मैंने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा। बट लेटर ऑन मुझे टर्म्स एंड कंडीशंस का पता लगा कि उस प्राइस में टैक्स इंक्लूड नहीं थे, और जो मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें मिलने वाली थी उसके लिए मुझे कुछ अमाउंट पे भी करना पड़ेगा, तभी मुझे वो एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेगी। तो ये हो गया लो बॉल टेक्निक। यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है? कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी का, कि इनिशियली मैंने कमिट कर दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया उस ऑफर को, सो नाउ आई वांट टू लुक कंसिस्टेंट, और मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट करूँगी डिस्पाइट कि उसमें वो टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई। ये चीज़ दी थी बर्गर एंड कॉर्नेलियस ने, ठीक है, बर्जर एंड कॉर्नेलियस ने 2003 में। नाउ द नेक्स्ट टेक्निक इज दैट्स नॉट ऑल टेक्निक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है। The persuader makes an offer, but before the target can make a decision, persuader throws in something extra to make a deal look even better. तो इसमें क्या हो रहा है कि जो इंसान हमारा एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश कर रहा है उसे हम कहते हैं परसुएडर। तो पहले वो एक ऑफर मेक करता है, पर बिफोर जो इंसान का एटीट्यूड चेंज होना है, वो इंसान अपना कोई डिसीजन बना पाए, उससे पहले ही परसुएडर और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता देता है ताकि वो ऑफर काफ़ी ग्लैम्ड अप लगे, वो डील काफ़ी अच्छी लगे। बट ये जो दैट्स नॉट ऑल टेक्निक है वो लो बॉल टेक्निक की तरह नहीं है। इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं आएगी, जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताई गई है वो रियलिटी में मिलेगी, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे अगर आप अपने क्लोथ्स बाय करने जाते हो एंड द शॉपकीपर शोज यू अ टॉप, तो उसने वो पहले आपको ऑफर दिखाया कि ये टॉप बहुत अच्छा है, ये है, आपको काफ़ी सूट करेगा एंड ऑल ऑफ दैट थिंग। बट बिफोर आप अपना डिसीजन मेक कर पाओ कि आपको वो टॉप लेना है या नहीं लेना, शॉपकीपर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बता देगा ताकि वो डील और भी ज़्यादा अच्छी लगे। एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे कि अरे इस टॉप पे ना 10% सेल लगी है तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, प्लस बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर भी चल रहा है, सो यू आर मोर लाइकली टू एक्सेप्ट दैट, और वो ऑफर आप ले लोगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी है फिर से, कि आप अपना फेवर जो है वो रिटर्न करना चाहोगे कि शॉपकीपर ने मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी है, जैसे कि अरे आपके लिए 10% डिस्काउंट दे देंगे, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर है, तो उस फेवर को जो शॉपकीपर ने मुझ पे किया है आई वांट टू रिटर्न दैट, और उस फेवर को रिटर्न करने के चक्कर में मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती हूँ। सो दैट्स नॉट ऑल टेक्निक में ये आ गया। नेक्स्ट टेक्निक है इंग्रेसिएशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है और इस टेक्निक को हम अपनी एवरीडे लाइफ में भी यूज़ करते हैं। नाउ दिस रेफर्स टू गेटिंग अदर्स टू लाइक अस सो दैट दे विल बी मोर विलिंग टू अग्री टू आवर रिक्वेस्ट। तो इसमें हम क्या कोशिश करते हैं कि जिस इंसान को या फिर जिस इंसान का एटीट्यूड या फिर बिहेवियर हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, वॉट वी ट्राई इज ताकि वो इंसान हमें लाइक करे। हम कुछ ऐसी टैक्टिक्स अप्लाई करते हैं दैट पर्सन बिगिन्स टू लाइक अस समहाउ, और जैसे ही वो इंसान हमें थोड़ा बहुत लाइक करने लगेगा तो फिर दैट पर्सन विल अग्री टू आवर रिक्वेस्ट। अब कुछ मेजर टैक्टिक्स क्या होती है इंग्रेसिएशन की? सबसे पहली होती है अदर एनहांसमेंट या फिर फ्लैटरी भी बोलते हैं। तो ये काफ़ी ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है, ठीक है। अगर इफ़ आई से इट इन वेरी सिंपल टर्म्स, इट इज़ मस्का लगाना, राइट, कि हम दूसरे इंसान की इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर देते हैं, इतना ज़्यादा प्रेज़ कर देते हैं कि वो इंसान हमें लाइक करने लग जाता है। वाई? बिकॉज हमने उसकी इतनी तारीफ़ करी है। तो जैसे ही वो लाइक करेगा फिर हम अपनी रिक्वेस्ट रखेंगे एंड नाउ दैट पर्सन विल मोर लाइकली टू बी एक्सेप्टिंग दैट रिक्वेस्ट। दूसरी टैक्टिक है ओपिनियन कन्फर्मिटी। इसमें क्या होता है कि सामने वाला इंसान जो भी ओपिनियन रख रहा है, आई विल से येस टू इट, ठीक है, या फिर मैं उस ओपिनियन के साथ अग्री करूँगी। जैसे उस इंसान ने कहा कि यू नो आजकल तो बहुत ज़्यादा बुरा वक्त चल रहा है, या ये हो रहा है वो हो रहा है, सो आई विल से यस, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ ऐसे ही होता है। सो ओपिनियन कन्फर्मिटी, जो भी वो सामने वाला इंसान बोले मैं उसके साथ अग्री करने लग जाऊँ। सो दैट इज़ ऑल्सो, वो इंसान को लगेगा कि अरे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब यू नो मेरे से सिमिलर है। इंसिडेंटल सिमिलैरिटी समवट सिमिलर है ओपिनियन कन्फर्मिटी से। इंसिडेंटल सिमिलैरिटी में क्या होता है
कि कहीं ना कहीं हम सिमिलर दिखाते हैं अपने आप को उस पर्सन से, यू नो व्हेन वी से कि अरे तुमको भी ये मूवी पसंद है, आई ऑल्सो लाइक दैट मूवी, या योर फेवरेट एक्टर इज दिस, माई फेवरेट एक्टर इज ऑल्सो दिस ओनली, या फिर आप उस कॉफ़ी शॉप में जाते हो, अरे मुझे भी वो कॉफ़ी शॉप बहुत पसंद है, राइट। तो इंसिडेंटल सिमिलैरिटी दिखाते हैं तो उस पर्सन को हमारे से और लाइकनेस इंक्रीज होती है। और लास्ट जो मेजर टैक्टिक है वो है सेल्फ प्रमोशन। हम अपना एक खुद का प्रमोशन करते हैं, हम अपने आप को दिखाते हैं एज वी आर वेरी नाइस, जिसकी वजह से वो इंसान हमें लाइक करता है। सो दिस इज द इंग्रेसिएशन टैक्टिक। अब जो नेक्स्ट और लास्ट टैक्टिक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्लेइंग हार्ड टू गेट। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल्स ट्राई टू क्रिएट एन इम्प्रेशन दैट दे आर वेरी मच इन डिमांड और वेरी पॉपुलर। तो जो इंडिविजुअल है या जो परसुएडर है वो सामने वाले इंसान के ऊपर एक ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि वो तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। अब जो इंसान है, यूजुअली ये जो प्लेइंग हार्ड टू गेट है, it puts pressure on the romantic partners or the employers to say yes to the request by this person या individual, ठीक है। अब प्रेशर क्या पुट होता है कि वो जो रोमांटिक पार्टनर है या जो एम्प्लॉयर है उसको लगता है कि इफ़ आई विल लूज दिस इंडिविजुअल आई विल लूज समथिंग वेरी वैल्यूएबल, क्योंकि इस इंडिविजुअल ने अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉपुलर पोर्ट्रे किया है, बहुत ज़्यादा इन डिमांड पोर्ट्रे किया है, तो उस एम्प्लॉयर को या फिर उस बॉस को लगेगा कि ये एम्प्लॉय तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरी कंपनी के लिए, और अगर मैंने इस एम्प्लॉयर को या इस पार्टनर को लूज़ कर दिया तो बहुत ही कुछ इम्पॉर्टेंट लूज़ कर दूंगी या कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है रॉबर्ट सियाल्डिनी का, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ स्कैरसिटी, ठीक है। हमने देखा था ना कि स्कैरसिटी जनरेट्स डिमांड। यहाँ पे क्या आ रहा है कि दिस पर्सन इज़ वेरी मच इन डिमांड, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और जो ऐसे लोग होते हैं बहुत पॉपुलर, बहुत ज़्यादा डिमांड में, वो रेयरली ही मिलते हैं। सो क्योंकि वो चीज़ रेयरली मिलते हैं, वो लोग रेयरली मिलते हैं, तो दैट मीन्स दे आर स्केर्स, उनकी कमी है, तो मुझे वो तुरंत ले लेना चाहिए, उनकी रिक्वेस्ट मान लेनी चाहिए, अदरवाइज आई विल लूज अ वेरी वैल्यूएबल पार्टनर, right? So that's all for today. Thank you so much for watching the video. Do like the video, share the video, and guys मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको और भी वीडियोस मिले। Make sure आप दूसरी वीडियोस भी देखें साइकोलॉजी एंड मोटिवेशन पे, and stay tuned for next Saturday as new video will be coming up. Thank you and bye bye.